हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.254 फ्रॉम एरोडोप रोटेशनल मैकेनिक्स। Thin threads are tightly wound on the ends of a uniform solid cylinder. The free ends of the thread are attached to the ceiling of an elevator car. Elevator car मतलब lift. The car starts going with an acceleration W naught. Find the acceleration W dash dash of the cylinder relative to the car and the force exerted by cylinder on the ceiling. तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक लिफ्ट है, एक सिलेंडर को हमने ऐसे लटका दिया है सीलिंग से एलिवेटर की, और ये ऊपर जाता है। इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन W नॉट। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर रिलेटिव टू द कार। मतलब अगर हम इसके अंदर बैठ जाएं तो सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो हमें बताना है। मतलब सेंटर नीचे जाएगा और रोटेट भी करेगा, तो ये जो ओमेगा डैश है ये हमें निकालना है। और हमें निकालना है कि फोर्स जो लग रहा है, तो यहां पे टी और ये टी, सीलिंग पे कितना फोर्स लगेगा, जो थ्रेड कितना फोर्स लगाएगा, जो टेंशन होगा वही फोर्स होगा सीलिंग पे। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा डैश निकालना है, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिवेटर के अंदर बैठ जाएंगे। अब एलिवेटर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क करते हैं, तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम सूडो फोर्सेस इंक्लूड करेंगे। तो सूडो फोर्स कहां लगाएंगे, इस सिलेंडर के सेंटर पे। तो हम करेंगे मेथड 1, वर्किंग फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट के फ्रेम से, इसमें इसको कार बोला, मैं लिफ्ट बोल रहा हूं। तो लिफ्ट के फ्रेम से हम वर्क करेंगे। क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। ठीक है, ओमेगा नोट से जा रहा है, इसके अंदर बैठ गए। अब हम इसकी एफबीडी बनाएंगे। एक तो हमने मान लिया कि टी, टेंशन टी होगा थ्रेड, इसका जो एम जी होगा नीचे की तरफ। अब एक सूडो फोर्स भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, एम डब्ल्यू नॉट, एम डब्ल्यू नॉट। ठीक है ना, ये सूडो फोर्स हो गया। अब एम जी और एम डब्ल्यू नॉट सूडो फोर्स दोनों सेंटर पे लग रहे हैं, तो इनका टॉर्क तो सेंटर के अबाउट 0 होगा, लेकिन टेंशन जो है उसका टॉर्क तो होगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितने भी फोर्सेस इस फ्री बॉडी डायग्राम में हैं, हमें करना क्या है, सभी फोर्सेस का टॉर्क सेंटर के अबाउट लेना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो पहले हम कहते हैं, और अच्छा ये यहां से देखने पे इसका एक्सेलरेशन कितना है सेंटर का, नीचे की तरफ ओमेगा डैश है। तो एक हमारे पास इक्वेशन होगी नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में बराबर एम ए बाय, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है, एम जी प्लस एम ओमेगा नॉट माइनस टी बराबर हो जाएगा एम ओमेगा डैश। दूसरी इक्वेशन हम टॉर्क की बनाएंगे, ये रोटेट भी करेगा। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट बराबर आईसीएम अल्फा।
एम जी और एम डब्ल्यू नॉट मतलब सूडो फोर्स और एम जी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन, टी, ये डिस्टेंस आर है, हो जाएगा टी आर। सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, आईसीएम हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एम आर एल्फा बाय 2। ठीक है, तीसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये देखो, अब हम इस लिफ्ट में बैठे हुए हैं, हमें ये वाला पॉइंट रेस्ट में दिख रहा है, हम लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट तो हमें रेस्ट में दिखेगी। अब इस का सेंटर का एक्सेलेरेशन है ओमेगा डैश लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, और एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है तुम्हारा, एल्फा। एल्फा, अब ये वाला पॉइंट रेस्ट में, ओ पॉइंट, तो ये वाला पी पॉइंट भी रेस्ट में होगा, तो पी पॉइंट भी रेस्ट में होगा। तो अगर मैं कहूं इससे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से कितना हो जाएगा, आर एल्फा, और ट्रांसलेशन की वजह से ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगा ए पी बराबर ओमेगा डैश माइनस आर एल्फा, जिसको मैं जीरो के बराबर लिखूंगा। तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू आर एल्फा। अब क्या है, यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो पहली इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t की वैल्यू हो जाएगी m बाई 2 ओमेगा डैश, और पहली वाली इक्वेशन कितनी है, पहली वाली इक्वेशन है एम जी माइनस टी बराबर, सॉरी पहली इक्वेशन है एम जी प्लस एम ओमेगा नॉट माइनस टी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे एम जी प्लस एम ओमेगा नॉट माइनस टी बराबर आपका हो जाएगा एम ओमेगा डैश। यहाँ पे टी की वैल्यू आप रख दीजिए, एम जी प्लस एम ओमेगा नॉट माइनस एम बाई 2 ओमेगा डैश बराबर एम ओमेगा डैश। तो एम 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 तो चला जाएगा, जी प्लस ओमेगा नॉट और हो जाएगा 3/2 ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश की जो वैल्यू हो जाएगी 2/3 जी प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, और क्या हमने ओमेगा डैश निकाल लिया और हमें चाहिए था टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इक्वल्स टू एम बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगा एम बाई 2 इंटू 2/3 जी प्लस ओमेगा नॉट। टी 2 से 2 कटेगा और ये हो जाएगा एम बाई 3 जी प्लस। ठीक है, अच्छा अब इसको भी दूसरे मेथड से कर लेते हैं। मेथड 2 क्या है, ओमेगा नॉट से ऊपर जा रहा है, हम यहां पे बैठे हैं, एफबीडी बनाएंगे, तो इसका जो वेट है किधर लगेगा, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन फ्रेम का ऊपर की तरफ है, तो सूडो फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ, एम डब्ल्यू नॉट लिखना है। और टेंशन है टी ऊपर की तरफ। अब क्या है, ये जो पॉइंट है पी, ये क्या हो जाएगा, आई ए आर,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन। क्यों? क्योंकि हम अंदर बैठे हैं तो हमें रोप का ये वाला पॉइंट रेस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब रोप का जो पी पॉइंट है वो भी रेस्ट में, और स्लिपिंग नहीं है रोप के बीच में और सिलेंडर के बीच में, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन होगा। तो टॉर्क इक्वेशन हम बना सकते हैं IAR के अबाउट बराबर नेट टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन इनटू इक्वल्स टू आई अल्फा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी का टॉर्क तो 0 होगा। अब यहां पे जो फोर्सेस हैं वो कौन से, mg प्लस m ओमेगा नॉट, नेट टॉर्क नीचे की तरफ, और इनका अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ है mg प्लस m ओमेगा नॉट, इनका टॉर्क अगर p के अबाउट लेंगे तो ये इंटू r करना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, m r स्क्वायर बाई 2 प्लस में m r स्क्वायर इंटू एल्फा। तो m तो निकल ही जाएगा, तो g प्लस w नॉट इंटू r 3/2 एम आर स्क्वायर एल्फा। तो ये हो जाएगा 2/3, m से m भी कट गया, और 2/3 g प्लस w नॉट अपॉन में r, ये अल्फा हो गया। अब हमें निकालना है टेंशन। तो टेंशन तो हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स कितना है, mg प्लस m ओमेगा नॉट, ये नीचे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ओमेगा डैश से आ रहा है, अल्फा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, माइनस टी बराबर m इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश किसके बराबर होगा, आर अल्फा के बराबर। क्योंकि हम फ्रेम से देख रहे हैं, इस लिफ्ट के फ्रेम से, तो सेंटर का एक्सेलरेशन लिफ्ट के फ्रेम से ओमेगा डैश है, ठीक है ना, और अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अल्फा, और ये क्या क्या है आपका, ये IAR है, ये वाला पॉइंट IAR है, और सेंटर का एक्सेलरेशन ओमेगा डैश है, ये डिस्टेंस r है, तो ओमेगा डैश हो जाएगा आपका आर अल्फा। तो mg प्लस में m ओमेगा नॉट माइनस टी बराबर हो जाएगा m आर अल्फा की वैल्यू अगर हम रखें डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 2/3 g प्लस w नॉट, और ये हो जाएगा t की वैल्यू mg प्लस mw नॉट माइनस 2/3 m, और ये हो जाएगा 3 mg प्लस टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना।